आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करेंगे वो है द वॉइस। वॉइस बच्चे बड़ी ही दिलचस्प एक शॉर्ट स्टोरी है और वर्ल्ड वॉर 2 पे बेस्ड है। उसमें बताया गया है कि किस तरह एक चर्च पे बम गिराया गया। जब चर्च पे बम गिरा तो चर्च ब्रोक हो गई, टूट गई, तबाह हो गई। उसके अंदर एक आदमी जो है वो डेबरी आप कर लें, रबल कर लें, मलबे के अंदर दब गया। तो उस आदमी की ये कहानी है। अब बच्चे दो इसमें हमारे पास मेन कैरेक्टर्स हैं। एक जो, और दोनों ही प्रीस्ट है, दोनों पादरी हैं। एक एक्स प्रीस्ट है जो उस चर्च का साबका प्रीस्ट था, और एक जो प्रेजेंट प्रीस्ट है वो मौजूद है। जो साबका प्रीस्ट है उसका नाम मॉर्गन है, और जो मौजूदा प्रीस्ट है उसका नाम फ्रैंक लुइस है। अब ऐसा है कि जब बम गिराया गया उस पे, चर्च पे, तो चर्च जो है वो तबाह हो गई, इमारत उसकी गिर गई। तो रेस्क्यू वाले आए और रेस्क्यू वालों ने उस बिल्डिंग में रबल को साफ करना शुरू किया। इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज इस तरह की थी जैसा कि लगता था कि कोई शख्स जो है वो हाइम पढ़ रहा है। जैसे हम अपने अल्फाज में कहेंगे कि हम पढ़ रहे। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी, इतनी खूबसूरत आवाज थी कि सब लोग उसे पहचान गए कि ये और कोई नहीं बल्कि जो साबका प्रीस्ट था यहां पे, मॉर्गन, उसकी आवाज थी। अब साबका क्यों था? क्योंकि उसे चर्च से निकाल दिया गया था, और निकालने की वजह कुछ ऐसी थी कि उसको कोर्ट का, बिशप के साथ उसके मामलात खराब हुए, कोर्ट का उसे सामना करना पड़ा। ऐसी उसके ऊपर बदनुमा आप कर लें दाग था, क्लिंक था, स्टिग्मा था कि उसे चर्च से निकालना पड़ा। उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक डेविल है, एक इविल इनकारनेट है, और इविल इनकारनेट के बाद एक बहुत ही ज्यादा, इसके बाद कौन सी गुंजाइश है, एक बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी, ड्रंकर्ड भी है, शराबी भी है। अब जब उसकी आवाज आती है तो जो मौजूदा चर्च का प्रीस्ट है फ्रैंक लुइस, वो बड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। एक तो उसे पहचान लेता है, वो भी पहचानता है, बाकी लोग भी पहचान जाते हैं, क्योंकि मॉर्गन की आवाज बड़ी ही दिलनशीन थी और बहुत सारे वो प्राइज जीत चुका था, सिल्वर मेडल्स और गोल्ड मेडल्स भी जीत चुका था। तो वो उसे तलाश करने की कोशिश शुरू कर देता है, और साथ साथ उसे गुस्सा भी आता है लुइस को कि ये मॉर्गन अंदर कैसे चला गया। खैर वो उसको तलाश कर रहा होता है बहुत तेजी से, और राइटर सिंबॉलिकली ये भी बताता है कि वो इस तरह तलाश करता है जिस तरह पंजे अपने मार रहा हो, कोई डॉग मारता है, इस तरह। इसी तलाशी के दौरान होता कुछ इस तरह है कि जो चर्च की बिल्डिंग है ये टूट जाती है। जहां पे वो खड़ा होता है उस रबल के ऊपर, उस मलबे के ऊपर, वो मलबा मजीद टूट जाता है और वो नीचे जा गिरता है। अब लुइस भी क्या है, नीचे जा गिरता है। नीचे गिरने से पहले जब वो इस रबल के ऊपर होता है तो वो मॉर्गन से पूछता है कि हाउ डिड यू कम इन, तुम अंदर कैसे आए? तो वो कहता है कि मैं अपनी
चाबी से आया। तो लुइस ये याद दिलाता है कि मैंने तो 8 बजे लॉक कर दिया था, कौन सी चाबी? वो इसकी। तो वो कहता है आई हैड माई की। मॉर्गन जवाब देता है कि अपनी चाबी से आया। और फर्दर कहता है आई ऑलवेज हैड अ की, द ओल्डर वन। भाई जो पहले की मेरे पास होती थी वो अब भी मेरे पास अवेलेबल थी, और उसी की को इस्तेमाल करके चर्च को खोल के मैं रोजाना ही यहां पे आता था। इस पे लुइस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत बुरा भला कहता है। फिर फर्दर जब उसे पता चलता है कि ये जो मॉर्गन है ये रात को यहाँ पे आ जाता था और चर्च के अंदर ड्रिंकिंग भी किया करता था, और ज्यादा गुस्से में होता है, उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। इसी लड़ाई के दौरान ही बच्चे वो जिस रबल पे खड़ा होता है वो रबल टूट जाता है और अब वो भी नीचे जा गिरता है। मॉर्गन तो पहले ही मलबे के नीचे था, अब लुइस जो मौजूदा प्रीस्ट है वो भी नीचे जा गिरता, उसके ऊपर भी मलबा आ जाता। अब वही लुइस जो बहुत ही ज्यादा नफरत का इजहार करता है मॉर्गन के लिए, जो उसे डेविल कहता है, इवल इनकारनेट कहता है, ड्रंकर्ड कहता है और उसे गुस्से में मारना चाहता है, वो ही क्या करता है, मॉर्गन मॉर्गन चिल्लाना शुरू कर देता है, आर यू देयर, और कहता है हेल्प मी हेल्प मी, मेरी मदद कर। और फिर दोनों क्या करते, दोनों ही हाइम पढ़ना शुरू कर देते हैं इकट्ठे ही, हम को सुर की आवाज सुर से पढ़ना शुरू कर देते। तो वो इंसान जो ऊपर कितना मुख्तलिफ था, उससे नफरत करता था, उसे अपना दुश्मन समझता था, उसे दुनिया का बुरा तरीन इंसान समझता था, वही जब सेम सिचुएशन में होता है तो उसको मदद के लिए भी पुकारता है और उससे हेल्प भी मांगता है और उसी के साथ मिलके वही हाइम पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये वो सवालात हैं जो इंशाल्लाह हम इसके थीम्स में और कैरेक्टर एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इसकी समरी डिस्कस करना चाहते थे। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई।